सीजन फर्स्ट में हमने देखा जो नाओफुमी था उसे सारे वेव को खत्म कर देने के बाद राफ्टालिया का विलेज लोना था उसका लॉर्ड बन जाता है और हमें दिखाया जाता है नए रिक्रूट को अपने विलेज में एज अ टीम के तौर पर वो लेके आ रहा होता है, क्योंकि जो नई वेव थी वो 7 दिन के अंदर आने वाली थी। और हम देखते हैं जो ग्रैंड माँ होती है वो रिसिया और किल को ट्रेन कर रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं जो रिसिया थी उसने एक पेंगुइन जैसा कॉस्ट्यूम को पहन रखा था जो कि नाओफुमी ने पहले सीजन में यूज करा था। दरअसल रिसिया ने इसलिए पहन रखा था क्योंकि वो लोगों को देखने में घबराती थी। तभी किल कहते हैं ग्रैंड माँ से कि मैं नेक्स्ट वेव में भाग लेना चाहूंगा, पर मगर ग्रैंड माँ से मना कर देती है और कहती है अभी तो तुम स्वॉर्ड भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। पर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे नाओफुमी आ जाता है, जहाँ पे हम देखते ग्रैंड माँ उसे बताती है जो रिशिया है वो मैनिपुलेशन वाली पावर में काफी ज्यादा अच्छी है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे भागते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर आ रहे थे। और हम देखते फिलो और राफ्टालिया उस सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, लेकिन नाओफुमी को नहीं पता था ये मॉन्स्टर कहाँ से आए थे। हमें दिखाया जाता है जो नाओफुमी होता है एक मॉन्स्टर का जो पंख था अपने शील्ड में डालता है और उसे पता चलता है इनको फेमिलियर कहा जाता है। पर तभी हम देखते हैं जो वेव की काउंटडाउन थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है क्वीन को और चारों हीरोज को जो की मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी जो नाओफुमी ने मॉन्स्टर्स को देखा था वो सारे हीरोज ने उनको देखा था और मारा भी था। तभी हम देखते हैं जो क्वीन होती है ना बताने लग जाती है कि ये स्पिरिट डॉटर्स का काम है, जो कि एक मॉन्स्टर है, जब भी वो जागता है काफी ज्यादा तबाही लेके आता है और जो ये स्पिरिट थे ये उसी के भेजे हुए थे। पर तभी तीनों हीरोज कहते हैं नाओफुमी को छोड़कर कि हमने सिर्फ यहाँ पे वेव से लड़ने की बात कही थी, बाकी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं हमें दिखाया जाता है जो रिशिया होती है वो हीरो को देख के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि मैं आपकी टीम में वापस से काम करना चाहती हूँ। पर मगर वो हीरो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो मेरे को माफ करना, पर मगर तुम अब मेरी टीम में नहीं आ सकती क्योंकि ट्रेनिंग करने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कमजोरी रहोगी। और हम देखते जो रिशिया होती है इसे सुन के रोने लग जाती है। अंदर हमें नाओफुमी और क्वीन को दिखाया जाता है जो की बात कर रहे होते हैं। नाओफुमी क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं क्वीन से बताने लग जाती है कि जो टॉटर्स किंगडम है वो बहुत ज्यादा बुरा है, पर मगर जो स्पिरिट टॉटर्स है वो तो और भी ज्यादा बुरे हैं और वो इधर ही आएंगे, यानी कि जो मेलड्रॉग मार्क है और लोना है वो इसके रास्ते में आएंगे और मेरे को लगता है ये नहीं बचेंगे अगर वो भिड़े तो। दूसरी तरफ नाओफुमी बता रहा होता है जो मेल्टी है वो मेरे विलेज में काम कर रही है ताकि ड्यूम ह्यूमंस और जो ह्यूमंस है उन दोनों के बीच में वो ब्रिज बना सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाओफुमी शॉप में आ रखा होता है। तभी हम देखते जो शॉपकीपर होता है उसे बताता है कि जो मेलड्रॉग मार्क है और उनके बाकी के विलेजेस हैं वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं और बाकी के जो बाहर के किंगडम है वो भी अपने नाइट्स को भेज रहे हैं लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है रिशिया को एक शॉट देती है, पर मगर जो रिशिया होती है वो कहती है कि मैं इससे कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। पर तभी हम देखते हैं टालिया होती है उसे एक आइडिया आता है और हम देखते हैं जहाँ से राफ्टालिया को नाओफुमी ने खरीदा वो उसी मर्चेंट के पास उसे लेके आ जाती है। तभी हम देखते हैं राफ्टालिया बताती है कि यहीं से मैं ताकतवर होना शुरू हुई थी जब मेरे को वो मेरा कर्ज मेरी चेस्ट पर मिला था। तभी हम देखते हैं जो नाओफुमी होता है वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैं किसी को अपना स्लेव बनाना नहीं चाहता जबरदस्ती। पर मगर हम देखते हैं जो रिशिया होती है बोलती कि नहीं मैं आपकी स्लेव बनना चाहती हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूं और मैं वो हीरो को दिखा दूं कि मैं कमजोर नहीं हूँ। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग निकल चुके होते हैं टॉटर्स किंगडम के लिए। हमें दिखाया जाता है चलते हुए करीब 1.5 दिन हो चुका होता है और हम देखते हैं वो पहुंचने वाले होते हैं, पर मगर अपने बगल में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग अपने विलेज को छोड़ के जा रहे थे। सभी लोग गाड़ी रोकते हैं अपनी और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है अपने कांवलिक की मदद से विक्टोरिया से बात कर रही होती है और हम देखते हैं जो विक्टोरिया होती है वो बताती है कि मैंने इसी की बात करी थी, अगर अभी सारे हीरो से मिलकर लड़ाई नहीं करी तो इनके लिए बाद में बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है रिशिया को जो की बोलती है क्या अगर आप तीनों मिलकर काम नहीं करोगे तो आप मरे जाओगे, और इससे वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तभी हम देखते जो लोग होते हैं वहाँ से छोड़ के जा रहे होते हैं अपने विलेज को और कहते हैं कि जो 4 कार्डिनल हीरोज में 3 कार्डिनल हीरोज यहाँ पे आए थे लड़ने के लिए वो तीनों मारे जा चुके हैं। इसे सुनने के बाद जो रिशिया होती है वहाँ से भाग जाती है डरकर और हमें दिखाया जाता है वो काओसमी को ढूंढने के लिए निकल चुकी होती है। पर मगर नाओफुमी एकदम से उसके सामने आ जाता है फिलो की वैगन लेकर। नाओफुमी कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम ढूंढ लोगी, हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है और तुम ऐसी भागे जा रही हो, ऐसे तुम भी मारी जाओगी। तभी नाओफुमी उसे बताता है कि अभी तक कोई हीरो नहीं मरा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे फैमिलियर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। जो नाओफुमी होता है और राफ्टालिया फिलो होते हैं वो फैमिलियर्स को संभाल रहे होते हैं और दूसरी तरफ रिशिया को देखती जो कि लोगों को बाहर निकाल रही होती है। पर मगर फैमिलियर्स की तादाद ज्यादा होने के कारण जो नाओफुमी होता है अपनी शील्ड का यूज करता है और उन फैमिलियर्स को अपने पीछे काफी दूर तक लेके आ चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने टोर्नेडो शील्ड का यूज करता है जहाँ पे जितने सारे फैमिलियर्स है वो उन्हें काफी दूर तक उड़ा देता है। पर मगर इससे भी काम नहीं बनता, वहाँ पे और सारे फैमिलियर्स आए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से जो नाओफुमी होता है अपनी रेड शील्ड का डार्क कर्स अटैक को यूज करता है जिससे वो सारे फैमिलियर्स थे वो मारे जाते हैं और जो नाओफुमी था काफी ज्यादा थक चुका होता है इस अटैक को यूज करने के बाद। पर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आ चुकी होती है जिसने अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहा होता है कि शील्ड हीरो तुम शील्ड हीरो हो ना, मेरे को जान से मार डालो, और ऐसा कहते साथ वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है क्वीन, नाओफुमी और 4 देशों के रूलर एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है जो अभी करंट टाइम है वहाँ पे स्पिरिट टॉटर सो रखा है और वो लगभग ऐसे ही 2-3 दिनों तक सोता रहेगा, उसके बाद वो जाग जाएगा। पर मगर उसे सोते सोते काफी सारे किंगडम को तबाह कर दिया है। तभी हम देखते नाओफुमी कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है, बस हमारे पास 3 दिन बचे हैं जिसकी वजह से हमें वक्त की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो टॉटर्स किंगडम का राजा होता है वो बोलने लग जाता है कि हमारे पास इतनी सेना है कि हम उसे आराम से संभाल लेंगे, जिसकी वजह से हमें कोई कार्डिनल हीरो की जरूरत नहीं है। पर मगर वहाँ का सेनापति बताता है कि हमने कई हजारों सैनिक के साथ
साथ वहाँ पे लड़ाई करना शुरू करा था, पर मगर हम थोड़ी देर भी नहीं टिक पाए उनके सामने। हमें एक हीरो की मदद नहीं, हमें चारों हीरो की मदद चाहिए होगी। तभी हमें ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की जिसका नाम इक्लियस होता है उसके साथ आ रखी होती है, और जो ये लड़की हमें आगे पता चलेगा कौन है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो किंगडम के राजा होते हैं बात कर रहे होते हैं कि वैसे यहाँ पे पूरे 7 कार्डिनल हीरो हैं, जिनमें से हमने 4 को समन करा है और 3 को हमने इसी वर्ल्ड से चुना है, पर मगर वो काफी ज्यादा दूर हैं, तो उन्हें यहाँ पे आने में टाइम लग जाएगा और वो इतने ताकतवर भी नहीं है कि जो हमारा साथ दे सके इतना। पर तभी हमें ये दिखाया जाता है जो लड़की नाफुमी वो कह रही थी कि नाफुमी मेरे को मार डालो, वो वहीं पे पहुंच चुकी होती है उनकी मीटिंग के बीच में। पर मगर जो लड़की थी उसे सभी जानते थे सिवाय नाफुमी के। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। दरअसल जो ये लड़की थी टॉर्टरस किंगडम की क्वीन हुआ करती थी पहले की, और इसका नाम ऑस्ट्रो हॉराइन है। तभी हम देखते जो ऑस्ट्रो बताने लग जाती है कि दरअसल मैं एक फीमेल हूँ जिसने ह्यूमन फॉर्म ले रखी है, और जो मेरे मास्टर टॉर्टरस हैं वो वेव को रोकते हैं ह्यूमन की सोल की मदद से। नाफुमी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जो ऑस्ट्रो होती है उसे बताती है कि दरअसल मैं 2 देशों के बीच में लड़ाई करवाती हूँ, ताकि जो लड़ाई में लोग मरे जो उनकी सोल है मैं अपने मास्टर को दे सकूं, और वो जो वेव है उन्हें रोक सके। अगर ये भी नहीं काम आया तो मैं पूरे वर्ल्ड में घूम के सोल को गैदर करती हूँ। पर मगर दरअसल अगर वो भी फेल हो गया तो जो स्पिरिट टॉटर्स है उन्हें खुद जागना पड़ता है, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में रंबल करके ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट्स को इकट्ठा कर सके। पर तभी वो सबसे बड़ी बात ये बताती है कि जो स्पिरिट टॉटर है जो उनकी सीलें इस बार उन्होंने खुद नहीं तोड़ी, वो किसी और ने तोड़ी, और वो उनको कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम मान लो कि वेव खत्म भी हो गई तो पर मगर यहाँ पे वो जिंदा बचेगा ही नहीं। तो एज अ ड्यूटी कहती है कि नाफुमी मैं चाहती हूँ कि तुम स्पिरिट टॉटर को मार डालो, क्योंकि जब 4 कार्डिनल हीरोज को समन किया जाता है जो कि वेव से लड़ेंगे, पर मगर वो वेव से नहीं लड़ सकते और उनकी मौत हो जाती है, तब स्पिरिट टॉटर को जिंदा करा जाता है ताकि वो ह्यूमन की सोल की मदद से वेव को रोक सके। पर मगर इस बार उनको किसी और ने जगाया है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ तुम उन्हें मार दो। अब नाफुमी समझ चुका होता है जो फिटोरिया थी वो क्यों बोल रही थी कि जो वर्ल्ड तुमसे सैक्रिफाइस मांगेगा। तभी नाफुमी के पूछने में ऑस्ट्रो बता देती है कि जो ये किसने किया है मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी और उसको हराने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और वो एक मेन इन्फॉर्मेशन ये देती है कि जो टॉटर्स हैं उनका सर काटने पे ही वो मरेंगे। और ये सब सुनने के बाद जो नाफुमी की क्वीन होती है उसको छोड़ के जो सारे किंगडम के किंग होते हैं वो लड़ने लग जाते हैं कि इस सब का क्रेडिट कौन लेगा और इसको कौन लीड करेगा। ये सब सुनने के बाद जो नाफुमी होता है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो कहता है कि मैं किसी के भी अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ, पर मगर अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरी टीम निकल जाएगी उसे मारने के लिए, तुम तब अपने क्रेडिट को लेते रहना। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो राफ्टालिया होती है सारी बात सबको बता देती है, और हमें दिखाया जाता है जो इक्लियर है दरअसल वो है कौन। उसके थोड़ी देर पहले की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो क्वीन के पास गई थी ताकि वो नाफुमी के अंडर रहकर सबको ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि जो इक्लियर के फादर थे जो कि सैड के लॉर्ड थे उन्होंने फर्स्ट वेव के दौरान वो लुरोनोना विलेज को बचाने में नाकामयाब रहे थे और उनकी उसी फर्स्ट वेव में डेथ हो गई थी। उनकी गलती को सही करने के लिए जो इक्लियर है वो यहाँ पर आई है और सबको ट्रेन कर रही है। अब रात को हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो कुछ सोच रहा होता है कि वो कैसे बैटल करेगा, पर तभी हम देखते राफ्टालिया उसके पास आते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलके कुछ ना कुछ प्लान को बनाएंगे ताकि हम लोग साथ में लड़ सकें। अब हम अगले दिन के सीन को दिखाया जाते हैं जो सारे किंग और नाइट होते हैं इंक्लूडिंग नाफुमी, वो सभी लोग कहीं पे जाने लग जाते हैं एक विलेज को छोड़कर, ताकि जो टॉटर से शहर के ऊपर हमला ना करके उनके ऊपर हमला करने आ जाए। भाई का जावा देश होता है उसके पास ड्रैगन वॉरियर्स होते हैं, जो लॉयहुड देश है उसके पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है फाइट के, मेड्यूस देश के पास मेजर्स हैं, और जो मेलरोमार है उसके पास नाइट्स हैं। आगे चल के नाफुमी को ग्रेट वॉर की खंडर दिखाई देती है। नाफुमी कहता है क्या हम इसको टॉटर्स के ऊपर गिरा सकते हैं। जो मेड्यूस के जनरल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, पर मगर जो मेजिस होंगे इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी जो नाफुमी होता है वो कहता है ठीक है, और जो एक काम होता है वो टॉटर्स किंगडम की आर्मी को दे देता है। इनके पास काफी सारे एक्सप्लोजिव्स है जिसको वो यूज करके पहाड़ को तोड़ के नीचे गिरा सकते हैं। अभी नाफुमी सोचने लग जाता है जो टॉटर्स के सर है उसे काट के नीचे कौन गिराएगा। तभी हम देखते हैं वो ऋषा को एक ऑर्डर देता है कि जाओ लाइब्रेरी में और जाके जितनी भी ज्यादा टॉटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है सारे कलेक्ट करके लेके आ जाओ। हमें रात को दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है बैठ रखा था। अभी हम देखते हैं क्लियर उसे बताती है जब वो आ रही थी तो शॉपकीपर ने उसे कुछ चीजें दी थी, वो होते हैं राफ्टालिया फिलो के लिए न्यू वेपन्स और जो रेशिया के लिए कॉस्ट्यूम। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बातें करने के बाद ऑस्ट्रो को पता चल जाता है जो रेशिया है उसको वो हीरो से प्यार हो चुका है। तभी हम देखते हैं उसे बताती है कि पहले तुम उसका जितनी चाहे उतनी लड़ाई कर लो, पर मगर बाद में जब सब खत्म हो जाए तब तुम उसको अच्छे से बता देना। तो गाइस मेरे को भी लगता है वो हीरो कहीं ना कहीं से पसंद करता है ताकि इसे लड़ाई से दूर रख रहा है। जो ऑस्ट्रो है वैसे इसने ये काम काफी बार कर रखा था रॉयल्स के साथ ताकि वो उसे अपनी मर्जी से काम करवा सके। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो टॉटर्स था वो जाग चुका था, सभी लोग हमले की तैयारी में लग चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शैडो भी आ रखी होती जो कि क्वीन की नाइट है। दूसरी तरफ इक्लियर को देखते जो कि ग्राउंड आर्मी को कमांड करेगी। हम देखते जो नाफुमी होता है वो मेलरोमार के झंडे को लेके आया था ताकि जो सारे नाइट्स उनके मॉरल को वो हाई कर सके, और ऐसा होता भी है। हम देखते जो नाफुमी था उसकी तरफ बहुत सारे फेमिलियर्स आने लग जाते हैं, लेकिन जो नाफुमी होता है अपने शील्ड का यूज करता है, उन सारे फेमिलियर्स को अपने पीछे लगाया था ताकि जो सारी आर्मी है वो टॉटर्स के ऊपर फोकस कर सके, और ऐसा होता भी है। जो टॉटर्स था वो आर्मी के ऊपर फोकस कर पा रहा था, और हमें दिखाया जाता है नाफुमी की टीम के ऊपर जो सारे फेमिलियर्स थे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो चारों तरफ से घिर चुके थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रो होती है सारे फेमिलियर्स के ऊपर ग्रेविटी अटैक को यूज करती है, उन सभी को नीचे गिरा देती है। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टॉटर्स होता है उसके ऊपर नाइट्स हमला कर रहे होते हैं, पर मगर जो उनके अटैक से उसके ऊपर कुछ काम नहीं आ रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे शैडो के नाफुमी को बताती है जो शेज वेपन है वो टॉटर्स के
ऊपर हमला नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे से। पर हमें दिखाया जाता है वो टॉर्टस के लेफ्ट पैर पे हमला करते हैं। जो उसका लेफ्ट पैर होता है वो जख्मी हो जाता है और टॉर्टस नीचे गिर जाता है। पर इसको देखने के बाद जो साइनाइड से वो डर के मारे भागने लग जाते हैं, लेकिन जो कमांडो होता है वहीं पे रुका रहता है और वो टॉर्टस के सामने एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। पर मगर हमें दिखाया जाता है इसमें उस कमांडो की भी डेथ हो जाती है। तभी हम देखते जो रीशा होती है एक बुक को पढ़ रही होती है जहाँ पे लिखा था कि जो टॉर्टस है अगर वो हिल नहीं पा रहा है तो लेकिन वो लॉन्ग रेंज अटैक को यूज कर सकता है। दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रो थी उसकी तबीयत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी, क्योंकि टॉर्टस के पास जाते साथ उसकी जो मेमोरीज थी उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जा रही थी धीरे धीरे करके। पर मगर वो सब कुछ और सोच पाते जो टॉर्टस था उनके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक को यूज कर देता है, जिसको नाफूमी आराम से रोक लेता है। पर मगर जो बाकी सेना होती है उनके ऊपर धीरे धीरे करके अटैक हो रहा था और काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। तभी नाफूमी एक प्लान को बनाता है और कहता है शैडो से कि इसे क्वीन को बता दो जाकर। दूसरी तरफ एक्लेयर्स को देखते हैं जो कि सबसे कह रही होती है कि हमें टॉर्टस के ऊपर चार्ज करना होगा, पर मगर आर्मी डरने लग जाती है। एक्लेयर्स उन्हें कहती है कि अभी हमले हो चुके हैं, दरअसल अगर तुम भागना चाहो तो तुम भाग सकते हो, पर मगर जो टॉर्टस है ये सारी एरिया जो उसका अटैकिंग रेंज में है तो तुम भाग के कहीं जा भी नहीं सकते और तुम सब मारे जाओगे, इससे बढ़िया तुम अटैक करो। दूसरी तरफ हमें क्वीन और सारे किंग्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी मीटिंग कर रहे थे। यहाँ पे शैडो आके बताती है क्वीन को कि हम स्टेट 2 प्लान को यूज कर रहे हैं, जो कि है कि मेजो को अपने अटैक्स को डबल करके उसके ऊपर थ्रो करना है। हमें यहाँ बैटलफील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे नाइट्स मर चुके होते हैं, पर मगर नाफूमी नहीं रुकता, वो आगे बढ़े जा रहा होता है। नाफूमी कहता है अगर डबल साइड जो कास्टर है अगर वो यूज नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर सर काट के रहूंगा। और हमें दिखाया जाता है तभी उनके सामने एक नॉर्मल फेमिलियर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिसको कि ऑस्ट्रो और ड्रैगनाइट मिलकर रोक रहे होते हैं और नाफूमी आगे बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है डबल कास्टर मैजिक का यूज किया जाता है, पर मगर इससे सिर्फ टॉर्टस को दर्द होता है, वो नहीं मरता। अभी हम देखते हैं जो फिलो और राफ्टाले होते हैं वो भी अपने अटैक का यूज करते हैं जहाँ पे टॉर्टस को हल्का सा नुकसान पहुंचता है। हमें दिखाया जाता है जो टॉर्टस होता है भागने की कोशिश करता है, उसे नाफूमी अपने एयर शील्ड की मदद से रोकता है, पर नाफूमी की पावर थोड़ी कम पड़ती जा रही थी। हम देखते हैं जो ऑस्ट्रो होती है अपने पावर को रिलीज कर देती है, जहाँ पे जो एयर शील्ड होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और टॉर्टस को वहीं पे रोकने में वो कामयाब हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो राफ्टार या फिलो होते हैं वो टॉर्टस का सर काटने में कामयाब रहते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, पर उन्हें लगता है कि जो टॉर्टस था वो मर चुका है तो अब ऑस्ट्रो की डेथ हो जाएगी, पर मगर अभी तक वो जिंदा होती है, जिसका मतलब सीधा ये होता है जो टॉर्टस था भी पूरी तरीके से नहीं मरा होता। तभी हमें रीशा के पास को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो उसकी फैमिली थी काफी ज्यादा गरीब थी, पर मगर जो विलेजर्स थे उनकी फैमिली पे बहुत ज्यादा काइंड थे, जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी थी अच्छी भली कट रही थी। एक दिन जो नोबल होता है उनके घर पे आता है और कहता है कि जो तुम्हारी फैमिली है उसने अपने कर्जा को नहीं चुकाया है, और हम देखते वो रीशा को उठा के लेके जाने लग जाते हैं। पर मगर जो वो हीरो था उसने उसको उस जगह से बाहर निकाला था और उसकी फैमिली की बहुत ज्यादा मदद करी थी, जिसकी वजह से जो रीशा है वो हीरो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। अब फूमी उन सभी के पास आता है और कहता है कि कल सुबह हम टॉर्टस के पेट के ऊपर चढ़ेंगे, उसका वीक पॉइंट देख के उसे खत्म करेंगे, क्योंकि अभी तक वो मारा नहीं गया है। मुझे लगता है वो खुद को हील ना कर लेगा, उसने खुद को हील कर दिया तो वो पूरे वर्ल्ड में रैम्पेज मचा देगा। टॉर्टस से उसके पेट में चढ़ने से एक फायदा होगा, जो ऑस्ट्रो है उसको धीरे धीरे करके उसकी मेमोरीज याद आने लग जाएगी। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो नाफूमी और ऑस्ट्रो होते हैं और सभी लोग होते हैं वो निकल चुके होते हैं। ऑस्ट्रो कहती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सभी लोग मेरे साथ इतने काइंडली बात कैसे कर रहे हैं, मेरा तो काम ये था कि उन लोग की सोल को इकट्ठा करना और उसको खिला देना। राफ्टाले कहती है कि वो तुम्हारी जॉब थी, पर मगर अब तुम लोग के साथ मिलकर उनकी मदद कर रहे हो तो ये बड़ी बात है, इसकी वजह से सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी नाफूमी पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया, वो कहती है कि नहीं मेरे को सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, पर मगर जो फिलो होती है वो कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। तभी नाफूमी कहते हैं कि ठीक है सभी यहीं पे ब्रेक लेंगे, ताकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़ते हुए टाइम तभी पूरी तरीके से थके हुए लड़े। हमें दिखाया जाता है जो रीशा होती है रात को रो रही होती है क्योंकि उसे बो हीरो की याद आ रही थी। हम देखते हैं और कहने लग जाती है कि जो बो हीरो है तुम उसके साथ करी क्या पाती, पर अभी तुम नाफूमी की मदद करिए टॉर्टस को हराने के लिए, इसके बाद जो बो हीरो है तुम उसकी मदद कर सकोगे क्योंकि तब तक तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी होगी। हमें दिखाया जाता है वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रो के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो बताती है कि हमारे आगे एक विलेज है जहाँ पे काफी सारे लोग घायल हो रखे हैं। दरअसल ये जो लोग घायल हुए थे टॉर्टस की वजह से हुए थे, क्योंकि टॉर्टस था वो जाग चुका था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्वीन आती है जो कि सभी लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू करने का काम करती है। नाफूमी कहता है क्वीन से आप एक्लेयर्स, ग्रैंडमा और रीशा ये सब बाहर रहेंगे ताकि हम टॉर्टस के रिवाइव होने से पहले बाहर ना आ सके तो आप आर्मी को कमांड दे सकते हो। पर मगर जो रीशा थी इससे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी टीम की एक मेंबर हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाने लग जाते हैं, पर मगर उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है जहाँ पे हम देखते हैं कोई एडवेंचर होते हैं वो उनके पीछे आने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो क्वीन है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हारे साथ चले ताकि हम तुम्हारी मदद कर पाए। पर मगर जो नाफूमी था उन्हें पहचान लेता है, वो और कोई नहीं लार्क थेरिसो ग्लास होते हैं। हम देखते जो लार्क होता है वो कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे को तुमसे यही उम्मीद थी। नाफूमी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते लार्क बताते जो टॉर्टस ये हमारे वर्ल्ड का है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इसकी सील है वो किसने तोड़ी है, आखिरकार जिसने ऐसा करा है ताकि हम उसे मार सकें। नाफूमी कहता है कि चलो ठीक है ऐसी बात है, पर मगर तुम तो चाहते हो हमारा वर्ल्ड तबाह हो जाए तो तुम मदद क्यों कर रहे हो। लार्क बताता है कि हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो इसका साइड इफेक्ट है हमारे वर्ल्ड में भी होगा बाद में, और जो ये कर रहा है कोई लालच में कर रहा है तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। जो लार्क होता है नाफूमी को टीमिंग का ऑफर देता है और कहता है कि अभी के लिए क्योंकि जो हमारा निमी है वो सिर्फ एक ही है, पर मगर जो नाफूमी होता है मना कर देता है क्योंकि आगे चल के उन लोगों के बीच में लड़ाई जो होने वाली है। तभी हम देखते हैं वो दोनों टीम अपने अपने तरफ
तरह से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। हमें बाहर दिखाया जाता है जो टॉर्टोस था वो रिवाइव हो रहा होता है। जो क्वीन होती है सभी किंग के पास आते हुए कहती है जो नाफुमे की टीम है टॉर्टोस के अंदर उसके दिल को तबाह करने गई है और हमारा काम है उसको आगे न बढ़ने देना और अब से तुम्हारी ये बचकान हरकतें मैं नहीं सुनूंगी और इस टीम को मैं लीड करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो ओस्ट्रो और नाफुमे की टीम होती है वो आगे बढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे करके ओस्ट्रो को सब कुछ याद आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो लास्ट की टीम होती है वो भी आगे बढ़ रही होती है पर मगर उनके रास्ते में काफी सारे फीमेलियर आए जा रहे थे उनसे लड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो ओस्ट्रो होते हैं वो एक आउट ग्लास के पास पहुंच चुके होते हैं जो कि ये गैदर कर रहा होता है कि उसने अभी तक कितनी सोल्स को अपने अंदर रखा है। ओस्ट्रो बताती है एक बार जो ये फुल हो जाए तो हम वेव को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ग्लास होते हैं उनको दिल मिल चुका होता है, अब बस बाकी ये होता है कि उसे तबाह करना था। तभी हमें ओस्ट्रो को दिखाया जाता है जिसके मन में काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि उसने अभी तक टॉर्टोस के लिए इतने सारे काम करे हैं और इतने सारे सोल्स को जमा कराए और उनको अब ऐसा मारना क्या ठीक रहेगा। तो वो लोग अपने मिशन के इतने करीब है। हम देखते हैं जो एशिया होती है वो उसे कहने लग जाती है कि अभी हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, इसके बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे क्योंकि अभी हम लोग सभी के सभी कांग्रेस हैं। और हमें दिखाए जाते हैं जो राफ्टाली और फिलो होते हैं वो भी उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने सही कहा। तभी हमें नाफुमे को दिखाया जाता है जो कि टॉर्टोस के गले तक पहुंच चुका होता है जो कि अभी तक हील नहीं हुआ था और हम देखते जो ओस्ट्रो होती है एक रास्ता दिखाती है और कहती है ये उसके दिल तक जाएगा। और हमें दिखाया जाता है दिल के पास पहुंचने के बाद हम देखते हैं एक आदमी को टॉर्टोस को कंट्रोल कर रहा होता है, इसका नाम होता है क्यो एथनिया जो कि बुक वेसल विल्डर होता है। क्यों कहने लग जाते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग यहाँ तक पहुंच जाओगे, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। हम देखते जो ओस्ट्रो होती है वो ग्रेविटी अटैक का यूज करने लगती है पर मगर वो उससे किसी काम नहीं आता क्योंकि वो उसकी रियल बॉडी नहीं होती। और नाफुमे को कहते हैं कि जो यहाँ पे हीरोज आए थे उनका तो तुम्हें ही पता करना पड़ेगा क्या हुआ, पर मगर मैं तुम्हें एक हीरो का बता सकता हूँ उसका नाम लार्क है। वो फेक हार्ट को डिस्ट्रॉय करे जा रहा है जो कि बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। नाफुमे क्यों को कहता है कि ये सब बंद करो, अपने वर्ल्ड में जाके ये सब करो जो तुम यहाँ पे कर रहे हो। हम देखते क्यों कहते हैं कि ये सब मुश्किल है वहाँ पे करना और वहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है हार्ट पे हमला करती है जिसकी वजह से जो ओस्ट्रो होती है उसे भी दर्द हो रहा होता है और हम देखते जो हार्ट होता है उनके ऊपर ही हमला करता है जो कि अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे पर नाफुमे उसे ब्लॉक कर दे रहा था आराम से। तभी हम देखते जो राफ्टाली होती है दिल को बीच से काट देती है जिसकी वजह से जो ओस्ट्रो होती है वो भी काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है। अब सभी को लग रहा होता है जो ओस्ट्रो है वो मर चुके हैं पर मगर एकदम से ओस्ट्रो होश में आती है और कहती है कि मेरे को सब याद आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है वो एक स्पेल का यूज करते हुए दिल के पास एक गेट को ओपन करती थी और कहती है कि जो करोगे जल्दी जाके करना, अगर तुम लोग ने जल्दी नहीं करी तो टॉर्टोस रिवाइव हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि उनको अंदर जाने के बाद जो गियो होता है अंदर ही होता है, कहता है कि तुम सभी का स्वागत है टॉर्टोस के डीपेस्ट पार्ट में। पर मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम ये लोग अंदर कर क्या रहे हो आखिरकार। देखते जो गियो होता है वो बताता है कि पहले अगर तुम ये ओस्ट्रो को मार देती है तो तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता, ना ही तुम्हें अपने लोगों को खोने पड़ता क्योंकि जो ओस्ट्रो है यही टॉर्टोस की कोर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मैं सारे फीमेलियर्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अगर ये भी एक फीमेलियर होती तो मैं भी इसे कंट्रोल कर लेता। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि जो टॉर्टोस है पूरी तरीके से रिवाइव हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है जो टॉर्टोस का कोर होता है उसमें कवच आ चुका होता है। अब उन्हें ऐसा करना होगा पहले टॉर्टोस की गर्दन और जो कोर है दोनों को एक साथ तोड़ना होगा। हम देखते जो गियो होता है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं इतनी जल्दी टॉर्टोस को कैसे रिवाइव कर पाया, क्योंकि जो वो तीनों हीरोज होते हैं उनको ऐसा यूज कर रहा होता है उनकी पावर से टॉर्टोस को रिवाइव करने के लिए और उनके सामने एक स्क्रीन को लेके आ जाता है और बाहर का मंजर दिखा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बाहर फिटोरिया पहुंच चुकी होती है जो कि टॉर्टोस को रोकती ही नहीं, जो उसके हमले में उन्हें ब्लॉक करके उसके ऊपर हमला भी करती है। जो फिटोरिया होती है फिलो को बता रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ, जो टॉर्टोस का सर है मैं उसे बाहर से काट दूंगी और तुम्हें टाइम को मैनेज करके अंदर से तबाह करना होगा उसके दिल को। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लार्क की टीम होती है वही पहुंच चुकी होती है वहाँ पर और इसको सबको देखने के बाद जो गियो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो कहते हैं कि तुम तो इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहते थे तो तुम इसे बचा क्यों रहे हो। हम देखते हैं जो लार्क होता है वो बोलता है जो हमारे वेसल वेपन है उन्होंने हमें ऐसा करने से मना करा है। हम देखते गियो कहते हैं कि तुम्हारे वेपन है तुम्हें ऐसा करने के लिए मना करा होगा पर मगर मेरे नहीं। और हम देखते हो फ्लेम ऑफ बर्ड का यूज करता है जिसे हम देखते लार्क के सामने आकर नाफो अपनी शील्ड से रोक लेता है। राफ्टाली और फिलो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं पर मगर जो उनके हमले होते हैं किसी काम नहीं होते। वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है जो टॉर्टोस के हमले हो रहे थे फिटोरिया सबको प्रोटेक्ट कर रही थी उनके हमलों से। क्वीन समझ जाती है फिटोरिया ऐसा बार बार कर रही है उन्हें बचाने के लिए। तभी हम देखते जो क्वीन होती है वो कहती है कि हमें पीछे हटना होगा क्योंकि जो फिटोरिया है अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही है हमारी वजह से ताकि हम मर ना जाएं। यही हमें अंदर की तरफ दिखाया जाता है जो नाफुमे होता है वो गियो के हमले को डिफेंड कर रहा होता है और जो लार्क और थेरिस होते हैं उसके ऊपर हमला। और मगर जो गियो की शील्ड होती है उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। पर तभी हम देखते हैं जो ओस्ट्रो होती है वो कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी और हम देखते हैं एक रास्ते को ओपन करती है। पर तभी हम देखते हैं जो गियो होता है वो ग्रेविटी अटैक का यूज करता है और जो सारे हीरोज होते हैं नीचे गिर जाते हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे होते। तभी हम देखते हैं जो गियो होता है नाफुमे के सर पे आके लाते मारता है और कहता है कि कहाँ गई तुम्हारी पावर, मेरे को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, तुम किस बात की हीरो इस वर्ल्ड की। और हमें दिखाया जाता है वो बोलने लग जाते हैं कि अगर तुमने टॉर्टोस के अवतार को पहले ही मार दिया होता तो ये सब तुम्हें नहीं देखना होता। पर मगर तभी हम देखते जो ऋषिया होती है वो किसी तरीके से खड़े होने में मैनेज कर पाती है। गियो कहता है कि तुम तो सबसे कमजोर हो तो तुम कैसे खड़ी हो पा रही हो। ऋषिया कहती है कि तुमने सही कहा। पर हम दोनों के बीच में एक बात सिमिलर है कि हम दोनों दूसरों की पावर में रिलाई करते हैं। जिसे सुनने के बाद जो गियो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है जहाँ पे जो उसका पूरा सूट होता है वो फटने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं जो गियो होता है उसके ऊपर फायर अटैक करता है जहाँ पे हम देखते हैं जो ऋषिया थी उसे डॉज करके उसके ऊपर हमला कर देती है। पर मगर एंड टाइम पे जो हम देखते गियो
होता है उसे भी डॉज कर देता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट कंटिन्यू हो ही रही होती है, जहाँ पे हम दिखते हैं जो ऑस्ट्रो होती है नाफुमी के शील्ड पे अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती है और हमें दिखाया जाता है नाफुमी एक लिबरेशन ऑरा को पा लेता है जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिक होता है। पे हमें दिखाया जाता है उस मैजिक के आ जाने के बाद सभी की बॉडी में पावर आने लग जाती है, जहाँ पे हम दिखते हैं वो खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है फिलो से कहता है कि तुम लाक की टीम के साथ जाओ ताकि तुम फिडोरा के साथ टाइमिंग को मिला सको। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है उनके ऊपर ग्यू अटैक कर देता है, पर मगर रिशा होती है ग्यू के ऊपर हमला करके उसे पीछे कर देती है। तभी नाफुमी समझ जाता है जो ग्रैंडमा थी वो किस बारे में बात कर रही थी, जहाँ पे कोई भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। जो रिशा है अपनी की मैनिपुलेशन करके अपनी बॉडी में एकदम सही से बैलेंस कर पा रही है। रिशा कहने लग जाती है जो तुम्हारा अटैक है तो कुछ सिंपल है तो मैं भी डॉज कर सकती हूँ। क्यों कहने लग जाता है जो ये सिंपल अटैक है इन्हीं अटैक का यूज करके मैं आज तुम्हें यहीं पे तबाह कर दूंगा। और हम देखते हैं अपनी बुक से एक फायर मैजिक का यूज करता है, जहाँ पे जो रिशा होती है आराम से बीच से काट देती है। क्यों डिसाइड करता है जो तीनों हीरो हैं वो उसे एज अ वेपन यूज करेगा रिशा के सामने पर। तभी हम देखते जो रिशा होती है तीनों हीरोज को आजाद करते हुए कहती है कि सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर मगर जो गिव था उसके पास अभी तक बैरियर बच रखा था, मदद की वजह से वो रिशा को मारने का ट्राई करता है, पर मगर वो भी उससे कुछ काम नहीं आता। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है लार्क को, जहाँ पे हम देखते हैं उसको दिल को तबाह करने में दिक्कत आ रही होती है क्योंकि जो दिल का ऑटो सिस्टम था वो उनके ऊपर अटैक करे जा रहा था। दूसरा हम देखते बाहर क्वीन को, जो कि हम देखते फिलो कह रही होती कि जल्दी करो, जो ये टर्टल है वो सारी सोल्स का यूज कर रहा है अटैक करने के लिए। पर वहीं पे तभी हम देखते हैं सारे मेजेस आ जाते हैं जो कि मल्टीकास्टर मैजिक का यूज करते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फिलो होती है वो ग्लास को एक सोल शूटिंग पोशन देती है ताकि जो उसकी पावर है वो डबल हो सके। सभी लोग तैयार होते हैं दिल को तबाह करने के लिए। अभी हमें बाहर फिटोरिया को दिखाया जाता है जो कि टॉटर्स के दिल को पूरा तबाह कर देती है और बाहर मैसेज मिलते साथ जो थैरिस और ग्लास होते हैं वो दिल को तबाह कर देते हैं, जिस वजह से जो कोर होता है अब उसका बैरियर हट चुका होता है। पर मगर जो गी होता है उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ऐसा होगा, जहाँ पे उसने कुछ सोल्स को अलग निकाल लिया था जो कि अब कोर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। और इसको देखने के बाद जो गी होता है नाफुमी का मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है अपने रेड शील्ड को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बची थी। ऑस्ट्रो कहती है कोई बात नहीं, अब जो मैंने तुम्हें पावर दी थी उसकी मदद से तुम इसको तबाह कर सकते हो। और हम देखते हैं जो ऑस्ट्रो होती है वो खुद से स्पिरिट टर्टल शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और हमें दिखाया जाता है वो कोर को भी खुद ही तबाह कर देती है। हमें पता चलता है जो नाफुमी था जानबूझ के अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि जो ऑस्ट्रो थी इसकी वजह से वो भी मारी जाएगी। पर मगर दूसरी तरफ में ग्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने पास काफी सारे सोल्स को इकट्ठा करके रख रखा था अलग से, और वो उसी सोल्स का यूज करके एक पोर्टल बना के अपने वर्ल्ड में जाते हुए कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा नाफुमी और राफ्टालिया मैं तुम दोनों को मार दूंगा। देखते वो अपने वर्ल्ड में भाग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो लार्क और थेरिस होते हैं और ग्लास होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि वो हमारे वर्ल्ड में जा चुका है तो हम उसे वहीं पे जाके पकड़ के सजा देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ऑस्ट्रो होती है नाफुमी को बोल रही होती है तुम्हारे अंदर अब कोई भी गुस्सा ना हेट्रेड है, इसकी वजह से स्पिरिट टॉटर शील्ड को एक्टिवेट कर पाए, तुम्हें और ज्यादा रेड शील्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो नाफुमी का शुक्रिया अदा कर रही होती है। तभी हम देखते जो नाफुमी होता है इस पोर्टल से लार्क और थेरिस अंदर गए थे उस पोर्टल को चेक करता है और हम देखते हैं वहाँ पे छूता है पर मगर वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वो 4 कार्डिनल हीरोज में से एक है। पर हमें दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रो होती है उसको इजाजत दे देती है कि वो जा सकता है इसके अंदर। वो कहती है कि जल्दी जाओ वरना पोर्टल बंद हो जाएगा। नाफुमी कहते हैं कि फिलो और राफ्टालिया तुम भी मेरे साथ चलो कि जो लार्क की टीम है वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी कहता है कि रिशिया तुम यहीं पे रहो इसके साथ, पर मगर रिशिया वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रो होती है उनको आखिरी बार गुड बाय करते हुए कहती है अगर मैं दोबारा जिंदा हुई तो मैं चाहती हूँ कि मैं शील्ड हीरो की टीम की एक हिस्सा बनूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी डेथ हो जाती है और जो स्पिरिट टॉटर होता है वो भी गायब हो जाता है और चारों तरफ घास उग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो रिशिया होती है नाफुमी को होश में लेके आती है और वो एक सेल के अंदर होते हैं जहाँ पे राफ्टालिया और फिलो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। हमें दिखाया जाता है तभी नाफुमी अपने शील्ड को चेक करता है जहाँ पे हमें पता चलता है उसका लेवल फिर से फर्स्ट हो चुका था। नाफुमी कहता है शायद ये ग्यू का काम होगा, पर तभी हम देखते बगल से राफ्टालिया बाहर निकलते जो कि फिर से अपने बच्चे वाली फॉर्म में आ चुकी थी। जो नाफुमी होता है वो गेट को खोलता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कोई भी गार्ड नहीं था, लेकिन जो राफ्टालिया थी उसे बाहर स्वॉर्ड में चलने में दिक्कत हो रही थी पर मगर वो अभी भी नाफुमी की स्वॉर्ड भर के रहना चाहती थी। और हम देखते हैं जैसे वो वहाँ से बाहर निकलते जेल से वो एक बीच में आ जाते हैं और जहाँ पे दूर दूर तक उन्हें देखने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और मगर जो समुद्र का आखिरी सीन होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ग्लिच सा हो गया हो। तो इधर आगे चलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि बलून मॉन्स्टर का ऐसे होता है सिमिलर। उसको मारने के बाद उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलता है और थोड़ी देर वहाँ पे हंटिंग करने के बाद अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद वो लोग आगे चलने लग जाते हैं और वो फिलो को भी ढूंढ रहे होते हैं जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। शाम के टाइम को हमें दिखाया जाता है उन्हें पीने लायक पानी मिल जाता है पीने के लिए, पर तभी हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर से कापा बाहर आता है जो कि नाफुमी के लेवल से भी कुछ ज्यादा लेवल का होता है। नाफुमी से हैंडल नहीं कर पा रहा होता, जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं लेकिन जाने से मना कर देते हैं। राफ्टालिया उस कापा के ऊपर हमला करती है पर मगर उस कापा के ऊपर उसका हमले का कोई असर नहीं हो रहा होता। जैसे हमें दिखाया जाता है जो वो कापा राफ्टालिया के ऊपर हमला करने वाला होता है पर मगर उससे पहले कोई अपनी स्ट्रिंग से उसे मार डालता है। ये एक लड़की होती है जो कि इस वर्ल्ड की कार्डिनल हीरो होती है, इसका नाम काज़ायाना किजुना होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है नाफुमी को अपनी उसी शेल्टर में लेके आ रखी होती है और हम देखते हैं उसकी पट्टी करते हुए बोलती है बताती है कि बाहर में दरअसल कुछ करने गई थी पर मगर जो दुश्मन थे उन्होंने मेरे को पकड़ के यहाँ पे डाल दिया। नाफुमी कहते हैं अगर तुम हीरो यहाँ पर हो तो वेव को कौन रोक रहा है, पर मगर उसे पता ही नहीं होता वेव क्या होता है। नाफुमी कहता है पर मगर लार्क और
है इसको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। उनका नाम सुनने के बाद वो बोलती है कि अच्छा तुम ग्लास की बात कर रहे हो, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नाफुमी खड़ा होता है, कहता है वो मॉन्स्टर तुम्हारी फ्रेंड है। पर तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों की बहस आगे बढ़ती जा रही होती है, लेकिन एकदम से राफ्टालिया को भूख लगना शुरू हो जाती है। और मगर नाफुमी मना करता है कि हम इसके पास कुछ नहीं खाएंगे, क्या पता है खाने में क्या मिला दे। लेकिन एकदम से हमें दिखाया जाता है जो किजुना होती है अपने स्वॉर्ड से नाफुमी के गले में हमला करती है, लेकिन नाफुमी को कुछ नहीं होता और वो बताती है कि जो ये स्वॉर्ड है सिर्फ ये मॉन्स्टर के ऊपर ही वर्क करती है। इससे नाफुमी को भी उसके ऊपर थोड़ा भरोसा होने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है सबके लिए वहाँ पे खाना बनाता है, और हम देखते हैं सब खाना खाने के बाद बैठ रखे होते हैं। पर मगर फिर से राफ्टालिया को भूख लगने लग जाती है, क्योंकि जो डेमी ह्यूमंस होते हैं उनको अपने ग्रोइंग एज में काफी ज्यादा भूख लगती है। नाफुमी फिर से आता है उसके खाना बनाने पर, मगर जाते हुए कह रहा होता है कि हम यहाँ से कल निकल जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं नाफुमी को पता चलता है कि जो ये प्रिजन है इन्फिनिट लैबिरिंथ है, इसका मतलब कोई यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। किजुना बताने लग जाती है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कब अंदर आई थी, मेरे को कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर, और मैंने बहुत बार ट्राई करा यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन हर बार मैं नाकाम रही। दिखाया जाता है वो इन्फिनिट लैबिरिंथ के एंड में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है कि मेरे को लगता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर मगर वो निकल नहीं पाती। नाफुमी उससे कहता है कि तुम एक बीज को बनाओ जो कि बायो प्लांट होगा, और हमें दिखाया जाता है वही बीज होता है जिसे कि स्पेयर हीरो ने एक विलेज के अंदर बोया था। वो बीज धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है, जो कि इन्फिनिट लैबिरिंथ को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। पर मगर बाहर आने के बाद जो नाफुमी होता है उस बीज को तबाह कर देता है ताकि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम ना होए। किजुना बहुत ज्यादा खुश होती है सालों बाद बाहर निकलने से, और एकदम से हम देखते हैं नाफुमी राफ्टालिया को उठा के वहाँ से निकल जाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। नाफुमी कहता है पहले हमें फिलो को भी ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं किजुना कहते हैं कि जिस कंट्री ने मेरे को समन करा था हम वहाँ पे जा सकते हैं, हम वहाँ पे सेव रहेंगे, पर मगर वहाँ पे जाने में एक हफ्ता लग सकता है, जबकि वेव 10 दिन के अंदर आने वाली थी। नाफुमी पूछने लग जाता है क्या तुम्हारे पास रिपोर्टेशन की पावर नहीं है? वो बोलती है तो सही, पर मगर मेरे को काफी ज्यादा उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी हमें सामने वाले विलेज में जाना पड़ेगा जहाँ पे कि ड्रैगन आउल ग्लास है और उसको हम टच करके निकल सकते हैं। पर मगर जो नाफुमी का वर्ल्ड का ड्रैगन आउल ग्लास था वो ऐसा नहीं कर सकता था। नाफुमी कहता है पर तभी हमें चेक पॉइंट्स भी खरीदने पड़ेंगे जिसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, मतलब कि अब हमें फिर से लेवल अप करना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग शहर में आते जो सारे लोग होते हैं वो इस कंट्री में 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लास पीपल, एक होते हैं ज्वेलरी पीपल और एक होते हैं स्पिरिट पीपल। देखते शहर के बाहर एक नोटिस लग रखा होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो कार्डिनल हीरोज की जो एबिलिटी है उसे आर्टिफिशियली यूज करना चाहते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है फिर से उसे भूखने लग जाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो किजुना होती है अपने ड्रॉप आइटम को बेचती है और कुछ पैसों का इंतजाम करके खाना खाने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होते से खाते हुए सोल शूटिंग पोशन की याद आती है। वो कहता है कि हम इसे किसी को बेच के पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जो सोल पीपल होते हैं इसे पीने के बाद उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे ग्लास की बढ़ गई थी। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो मार्केटिंग करते हैं और जो पोशन होते हैं उन्हें काफी अच्छी कीमत में बेच देते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो किजुना होती है उन्हें बता रही होती है जो पोशन है कैसे बनता है, जहाँ पे जो नाफुमी होता है किजुना होते हैं एक दूसरे की एबिलिटी को चेक करते हैं और एक दूसरे को अपने अपने पोशन देते हैं जो कि उन दोनों की बॉडी पे अलग अलग काम कर रहे थे। तब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो मार्केट में पोशन को बेच रहे होते हैं, जहाँ पे नाफुमी जानबूझ के काफी सारे पोशन को तोड़ देता है और जो आखिरी पोशन होता है उसको बहुत ज्यादा महंगी कीमत में बेचता है। अब हमें पता चलता है उनके पास काफी सारे पैसे हो चुके थे जिसकी वजह से वो पास भी खरीद सकते थे और वेपन भी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे चल रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी। नाफुमी वहाँ पे जाता है उसे पता चलता है कि एक जीनियस मेज ने ड्रैगन आउल ग्लास में से टेलीपोर्ट करने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो आज आ रहा है यहाँ पर और उसका नाम काजुकी होता है। पर मगर नाफुमी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी हमें रात को दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है बोलती है कि अब हमें ड्रैगन आउल ग्लास के पास जाना चाहिए क्योंकि जो गार्ड है वहाँ पे बहुत ज्यादा कम होंगे इस टाइम। नाफुमी और वहाँ पे निकल चुके होते हैं, पर मगर जैसे हम देखते हैं ड्रैगन आउल ग्लास के पास जाते हैं वो गेट खोलते हैं, वहाँ पे एक दीवार निकलती है और तब तक हमें बहुत सारे गार्ड्स आ चुके होते हैं। नाफुमी और सभी उनको नीचे डाउन करने के बाद एक जगह पे छुप के बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर तरफ दीवारें हैं तो हम क्या करें। नाफुमी एक आइडिया निकालकर कहते हैं कि हम 2 टीमों में डिवाइड हो जाएंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है दीवार को तोड़ के ड्रैगन आउल ग्लास को ढूंढ लेती है, पर वहीं पे तभी जो काजुकी होता है वो मौजूद होता है। वो कहने लग जाता है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, मैंने तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे आने दिया। और वो उन सभी को बताता है कि वो ग्यू की टीम का एक मेंबर है और वो कहता है कि जब मैं तुम्हें हरा दूंगा या मार दूंगा जो ग्यू है वो मेरे स्पॉन्सर बन जाएगा ड्रैगन आउल ग्लास का। और हमें दिखाया जाता है वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं जो नाफुमी होता है अपनी मीटियोर शील्ड से सारे गार्ड्स को दूर फेंक देता है और अब तक हम देखते हैं जो किजुना ड्रैगन आउल ग्लास को टच कर देती है और हम देखते हैं वो लोग टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो ग्यू होता है वो कुछ करता है और हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है टेलीपोर्ट नहीं हो पाती। नाफुमी कहता है कि इसे रोको प्रोसेस को, पर मगर किजुना कहती है कि एक बार स्टार्ट होने के बाद हम इसे नहीं रोक सकते। तभी जो ग्यू होता है बताने लग जाता है कि मैं चाहता था स्टार्टिंग से जो राफ्टालिया है वो मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बने, पर मगर मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मैं चाहता था जो नाफुमी है मैं उसे तड़पता हुआ देखूं अपनी आंखों के सामने। तभी जो राफ्टालिया होती है नाफुमी के आगे आके उसे प्रोटेक्ट करने लग जाती है, पर मगर जो नाफुमी था उसके बिना नहीं जाना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद कहता है किजुना से कि हमें वापस चलना चाहिए। किजुना कहती है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ का ड्रैगन आउल ग्लास उन्होंने बंद कर दिया है। तभी जो किजुना होती है वो कहने लग जाती है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो कि लोगों को ढूंढने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं जिन्होंने किजुना को इस वर्ल्ड में समन किया था। किजुना कहती है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और वो कहती है कि एक्वाबेल्ट नाम के आदमी को ढूंढ के लाओ। दूसरा में फिलो को दिखाया जाता है जो कि अब एक फिलोलेन से बदल के हमिंग बर्ड बन चुकी थी और एक आदमी के कब्जे में होती है। तभी जो किजुना होती है बता देती है
जो मिकाज़ाकी ट्री है उसने उनके साथ क्या क्या करा। और हम देखते जो सारे लोग होते हैं सुनने का बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो सभी लोग नाओफुमी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है नाओफुमी दूसरे वर्ल्ड का हीरो है वो फिर गुस्सा हो जाते हैं कि उन लोग को लग रहा होता है जो नाओफुमी है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने यहाँ पे आ रखा है। पर मगर ये सारी बेकार की बातें सुनने के बाद नाओफुमी वहाँ से जाने लगता है और उसके अंदर काफी ज्यादा हेटेड बढ़ती जा रही थी। पर मगर हम देखते हैं जो एक आदमी होता है वो नाओफुमी को रोकता है और इसी का नाम एथमा बाल्ट होता है जो कि गॉड वेसल वेपन विल्डर है। तभी हम देखते हैं एथमा बेल जुना को उसका शिकिगामी दे देता है जो कि उसने और ग्लास ने मिलकर बनाया था, जिसकी वजह से वो पता लगा सकते हैं कि ग्लास कहाँ पर है। हम देखते हैं वो कहती है कि नाओफुमी तुम्हें भी एक ऐसे शिकिगामी बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा जो राफ्टालिया है वो भी कहाँ पर है, जिसके लिए उन्हें राफ्टालिया के बाल चाहिए होंगे और नाओफुमी का खून। और हमें दिखाया जाता है वो रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है शिकिगामी शील्ड होती है वो भी अनलॉक हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक रकून आ चुका होता है जो कि बताएगा अब राफ्टालिया कहाँ पर है। जो नाओफुमी होता है एथवा बाल की तरफ देखने लग जाता है और कहते हैं कि तुम इंसान नहीं हो। और हम देखते हैं जो एथवा बाल होता है अपने रैबिट फॉर्म में आ जाता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म थी। तभी हमें पता चलता है जो एथवा बाल की फैमिली है वो जनरेशन टू जनरेशन इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग मैप पे पता लगा रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है जो ग्लास और राफ्टालिया है वो आसपास ही कहीं है और जो एथवा बेल होता है उन्हें अपनी शिप में लेके जाने लग जाता है। और हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद हमें पहुंच जाते हैं पर मगर एकदम से नाओफुमी को फिलो की आवाज आती है और हम देखते हैं जो फिलो होती है उसे एक ऑप्शन में बेचा जा रहा था। जो नाओफुमी होता है बहुत दूर से फिलो की आवाज को सुन लेता है और हम देखते हैं वहाँ पे भागते हुए जाता है और उसे दिखाई देती है फिलो जो की काफी ज्यादा दर्द में थी। तभी हम देखते हैं जो नाओफुमी होता है इतना गुस्सा आ जाता है जो उसकी रेस शील्ड थी वो एक्टिवेट हो जाती है। पर मगर एकदम से हम देखते हैं जो उसके दोस्तों से रोक लेते हैं वरना नाओफुमी के बारे में यहाँ पे तरह तरह की बातें होने लग जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात को फिलो को छुड़ाएंगे और हमें दिखाया जाता है जो नाओफुमी होता है चोरी छुप के उस घर में घुस जाता है जहाँ पे जो फिलो थी उसको छुपा रखा होता है। पर मगर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन नाओफुमी पहचान लेता है कि जो फिलो है ये हमिंग बर्ड बन चुकी है। जो नाओफुमी होता है उसका सील को तोड़ता है और हमें दिखाया जाता है एकदम से फिलो अपने ह्यूमन फॉर्म में आके नाओफुमी को पकड़ के रोने लग जाती है। तभी हम देखते जो आदमी होता है पीछे से आ जाता है। जो नाओफुमी होता है उसे देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पे हम देखते वो आदमी को उसी प्रिजन में बंद करके काफी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है, जहाँ पे वो आदमी रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम नाओफुमी को देखते हैं जो कि जंगल में बैठ रखा होता है, जहाँ पे फिलो ने नाओफुमी को भी पकड़ रखा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रखी थी और उस आदमी से पता करने पे उन्हें पता चला जो फिलो थी उन्हें बेहोश मिली थी। अब हम देखते जो फिलो होती है नाओफुमी के साथ ही सो रही होती है रात को, कहती कि मास्टर मेरे को कभी छोड़ के मत जाना आपसे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है वो धीरे धीरे करके वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रही होती है। वो उस रकून को देख के उसका नाम रेफचान रखती है जो कि हर किसी को वो नाम पसंद आता है। तभी हम देखते वो आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे नोटिस लग रखा होता है फिलो के गायब होने का और एक और जो कटाना वेसल वेपन विल्डर थी वो भी गायब हो चुकी है। पर तभी हम देखते जो नाओफुमी होता है अपनी स्क्रीन को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है जो राफ्टालिया का नाम होता है उसकी स्क्रीन से गायब हो चुका होता है, जिसका मतलब ये होता है जो राफ्टालिया का सिर्फ क्रैश था वो गायब हो चुका है। इसको देखने के बाद नाओफुमी को गुस्सा आने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि जो अभी तक रेफचान है वो तो ठीक है, जिसका मतलब ये है जो राफ्टालिया है वो भी ठीक होगी। और हम देखते हैं राफ्टालिया को एक प्रिजन के अंदर जिसे वहाँ पे बंद कर रखा था, जब तक उसे ग्यू को नहीं दे दिया जाता वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अब जो राफ्टालिया होती है उसे अपने पहले वाले दिन याद आ रहे होते हैं, पर मगर जो उसका माइंडसेट था अब काफी ज्यादा पहले से बदल गया था। वो कहती है कि मैं नाओफुमी से अब मिलके ही रहूंगी और हम देखते हैं सेल को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर मगर जो सेल होता है उसमें एक कर्स को लगा रखा होता है जो कि एनर्जी को धीरे धीरे करके ड्रेन कर रहा होता है। अगर वहाँ पे तुम चुपचाप बैठोगे तब भी एनर्जी तुम्हारी ड्रेन होती रहेगी। और ये सब हमें लार्क बता रहा होता है, जहाँ पे हम देखते जो लार्क थेरिस और ग्लास होते हैं वो भी वहीं पे बैठ रखे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है उनको ही बंदी बना रखा होता है यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों की तरह राफ्टालिया को पहचान लेते हैं उसकी बातों से, पर मगर जो राफ्टालिया थी उनके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं हो रही होती क्योंकि स्टार्टिंग में उनके दुश्मन जो थे। पर मगर बाद में जो राफ्टालिया होती है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूंगी। और वो बताती है कि हम स्टार्टिंग में इन्फिनिट लैबोरेट के अंदर थे जहाँ पे हमें किजुना मिली थी। और ये सुनने का जो ग्लास होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि जो किजुना उसकी फ्रेंड जो थी ग्लास राफ्टालिया को प्रॉमिस करती है कि वो नाओफुमी के पास पहुंचा के रहेगी। पर मगर ग्लास की तबीयत खराब होने लग रही होती धीरे धीरे क्योंकि जो उसकी एनर्जी थी वो ड्रेन होती जा रही थी। ग्लास को ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी सीधा लाइफ एनर्जी खत्म हो रही थी, तो इन सब की एनर्जी है वो सीधा उनके गार्ड को मिल रही होती जो कि उन्हें बाहर गार्ड कर रहा था। तभी राफ्टालिया नोटिस करती है कि उन तीनों के पास उनके वेपन होते हैं। लार्क उन्हें बताता है कि जो हीरोज होते हैं उनके जो वेपन होते हैं वो अलग नहीं करे जा सकते और हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है उसे कुछ आइडिया आता है। वो कहती है कि जब तक हमारे पास हमारी एनर्जी है तो हम यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई नहीं करते। मैं दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो चारों दीवार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और ऐसा हो पाता है राफ्टालिया के इल्यूजन मैजिक की मदद से, जहाँ पे राफ्टालिया ने अपने मैजिक की मदद से सबको गायब कर दिया और जो गार्ड था वो प्रिजन खोल के अंदर आया और हम देखते हैं जो राफ्टालिया थी वो गायब होकर उसके तालिस्मान को निकाल लिया और उसको ग्लास को दे दिया और जो ग्लास था थेरिस से उसने दीवार तोड़कर बाहर निकाल दिया सबको। तभी हम देखते ग्लास कहने लग जाती है वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले हमें ड्रैगन ग्लास को ढूंढना पड़ेगा और उससे वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर इसी को जाना पड़ेगा। और अगले दिन हम देखते हैं वो चारों क्लोज पहन के घूम रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है उसे भूख लगने लग जाती है, जहाँ पे हम देखते किसी के पास पैसे नहीं होते और वो लोग कहते हैं कि हमें कपड़े चेंज करने की भी जरूरत है वरना सब लोग हमें पहचान लेंगे। तभी हम देखते थेरिस होती है अपने कुछ क्रिस्टल्स को बेच देती है, जहाँ पे हम देखते वो सभी अपने लिए कपड़े खरीदते हैं और राफ्टालिया की छोटी स्वॉर्ड भी। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो सब खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे राफ्टालिया बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, जिस वजह से वो थेरिस थी उसे अपने थोड़े और जेम्स को बेचना पड़ जाता है। और हम देखते हैं वो राफ्टालिया के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के, और हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है बहुत जल्दी बड़ी होने लग
जाती है, जहाँ पे जो राफ्टाली थी उसके कपड़े भी अब छोटे पड़ रहे होते हैं। ग्लास कहती है कि मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी, पर मगर मेरे को थोड़े बहुत सामान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो थैरिस से उसे और थोड़े ग्लासेस बेचने पड़ जाते हैं अपने। अब रात को वो चारों एक होटल में रुक रखे होते हैं और जहाँ हम देखते ग्लास राफ्टाली के लिए किमोनो को सिल रही होती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब वो लोग ड्रैगन आवर ग्लास के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और बहुत सारे सैनिक भी। हमें दिखाया जाता है जो गार्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कटाना वैसन वेपल विल्डर को चुना जाएगा। जो काजुकी था वो भी वहाँ पे होता है, वो चाहते हैं कि वो कटाना का वैसल बन जाए, पर मगर जो कटाना थी उसने अपने बहुत पहले ही वेपन विल्डर को चुन लिया था। और हम देखते हैं वो एकदम से राफ्टाली के पास पहुंच जाती है, यानी कि जो हमारी राफ्टाली थी वो चोजन वन है। और हम देखते हैं जो काजुकी होता है सारे गार्ड से कहता है कि इसको पकड़ लो, और हम देखते हैं गार्ड राफ्टाली के पीछे भागने लग जाते हैं, पर मगर जो राफ्टाली होती है वो थैरिस लार्क और ग्लास को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है ताकि उन्हें और प्रॉब्लम ना हो। और हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे आके छुप जाती है जहाँ पे जो कटाना थी जो उसकी बॉडी थी उसे वापस ही जो ओरिजिनल बॉडी बंद की थी उसकी बड़ी होकर वो उतनी कर देती है। और ये वही टाइम था जहाँ पे जो नाफुमी था उसकी स्क्रीन से राफ्टाली गायब हो चुकी थी। अभी तक हमें राफ्टाली की कहानी दिखाई जा रही थी जब नाफुमी के बाद से उसके साथ क्या हुआ था। अभी अब हम प्रेजेंट में राफ्टाली को देखते हैं जो कि भागते हुए एक टेंपल में आ जाती है, और हम देखते हैं अभी भी उसके गार्ड्स पीछे पड़ रखे होते हैं। वो अपने मन में सोचती है कि मेरे को एक बार अपने सारे साथियों को वापस देखना है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आकर उसे अपने टेंपल के अंदर लेके चली जाती है, उसके कपड़े चेंज करवाती है और कहती है कि हमारा जो क्लैन है वो बरसों से जो कटाना विल्डर है उसका साथ देता आ रहा है। पर तभी हमें दिखाया जाता है बाहर गार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं राफ्टाली बाहर आती है और जो काजुकी और उसके टीममेट होते हैं वो भी उसके साथ होते हैं। काजुकी कहता है कि चुपचाप जो कटाना है वो मेरे हैंड ओवर कर दो, मगर राफ्टाली कहती है कि मैं यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं चाहती। पर मगर जो काजुकी था कहाँ सुनने वाला होता है, वो राफ्टाली के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर जो राफ्टाली की स्पीड होती है उसको मैच ही नहीं कर पाता। जो राफ्टाली होती है उसको हल्का सा स्क्रैच देती है। वो कहता है कि जो डेमी ह्यूमन होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और हंस रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो डो टाइगर को लेके आ जाता है जो कि होली बीस्ट की कॉपी होते हैं, पर मगर राफ्टाली उन्हें दोनों को बीच से काट देती है। देख के जो काजुकी था वो बहुत ज्यादा डरना शुरू हो जाता है, पर मगर वो फिर से हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। पर मगर राफ्टाली भी उसे बीच से काट देती है और कहती है अगर तुम जरा सा भी हिले तुम्हारी बॉडी दो पार्ट में गिर जाएगी। और हमें दिखाया जाता है जो उसके सर्वेंट होती है उसे हील करने लग जाती है। देखते जब वो जा रहा होता है राफ्टाली उसे कहती है कि तुम अपने ग्यू को बता देना जो शील्ड हीरो था यहाँ पे आ चुका है अपना बदला लेने। काजुकी को समझ आता है ये लड़की वही जो कि शील्ड हीरो के साथ थी, और वो बार बार कहे जा रहा होता है जो वो कटाना है मेरा है, मेरे को वापस देख के जाओ। पर मगर हम देखते जो राफ्टाली थी उसकी बात नहीं सुनती और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और कहती है कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। अब हम देखते हैं लेकिन वहाँ पे होली बीस्ट ब्याकू आ जाता है जो कि उन सभी का बॉस होता है। राफ्टाली समझ चुकी होती है कि यही उसका अंत है और हम देखते हैं वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। पर मगर जैसे हम देखते हैं बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है, वहाँ पे एकदम से नाफुमी आके अपनी एयर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और उसको रोक देता है। वहीं पर देखते जो फिलो होती है उसके ऊपर हमला करती है, पर मगर हमिंग बर्ड बनने के कारण जो फिलो की पूरी स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी होती है। पर तभी हम देखते जो किजुना होती है हमला करती है और जो ब्याकू होता है उसे मार के नीचे गिरा देती है। राफ्टाली को देखने के बाद जो नाफुमी होता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी उसे एकदम से हक कर लेता है। तभी हम देखते हैं नाफुमी उसे सब कुछ बताता है कि फिलो के साथ क्या हुआ था और जो ये रकून है ये हमारे पास कैसे आया। तभी हम देखते हैं उन्हें पता चलता है वेव आने में सिर्फ 3 दिन बाकी होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो लार्क थैरिस और ग्लास होते हैं वो भी उनके पास पहुंच चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है टेंपल में ग्यू आ चुका होता है जो कह रहा होता है कि तुम एक नंबर के फेलियर हो। काजुई कहता है कि अगली बार मैं उन सभी को मार गिराऊंगा, मगर क्योंकि वो हिल चुका होता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे इंस्टेंट मौत हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं ग्यू के पास एक लड़की आती है जो कहती है वो ग्यू के लिए किसी को भी मार सकती है। हमें दिखाया जाता है जो किजुना और ग्लास होते हैं वो मिल चुके होते हैं आपस में और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। पर मगर जैसे किजुना का पता चलता है वो नाफुमी के वर्ल्ड में गए थे तीनों से डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने कभी नाफुमी को जाना है कि वो कितना अच्छा इंसान है। पर मगर जो लार्क है उसे कहीं पे जाना पड़ जाता है क्योंकि वो इस वर्ल्ड का अब नया लॉर्ड बनने वाला है। किजुना अभी भी गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि अपने वर्ल्ड को बचाने के दूसरे वर्ल्ड को तबाह करना क्या तुमको हीरो बनाने के लायक भी हो। कहती है कि मैं इसका दूसरा उपाय निकालूंगी, पर मगर हम एक आपस में नहीं लड़ेंगे। नाफुमी कहता है अगर कोई भी ऑप्शन ना निकला तो किजुना कहती है कि कोई बात नहीं, पर मगर मैं ऑप्शन को ढूंढती रहूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगी। तभी हम देखते हैं ग्यो को जो कि अपने लैब के अंदर होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसने कैप्सूल के अंदर काजुकी की बॉडी को रखा होता है और कहता है कि मैं काजुकी को ठीक कर दूंगा। पर मगर उसके बदले जो काजुकी की 2 सर्वेंट थी वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उस तरह हमें दिखाया जाता है जो लार्क और बाकी सब होते हैं वो मार्केट में निकले होते हैं और जो लार्क था यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर जो था। हमें दिखाया जाता है किजुना के कहने पर वो लोग एक वेपन शॉप में आ रखे थे और जो वहाँ की ऑनर थी उसका नाम होता है रोमिना होता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में वैसा ही रिश्ता होता है जो कि नाफुमी और एराड के बीच में होता है जो कि शॉपकीपर का नाम था। तभी हम देखते हैं जो किजुना उससे कुछ वेपन बनाने के लिए बोलती है और वो रेडी भी हो जाती है कल तक से देने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो एमारी नाम की लड़की होती है उनके ऊपर अटैक करने आ जाती है, पर मगर उसने इस टाइम गलत टाइम पे एंट्री ली थी। तभी लोग उसके ऊपर एक एक बारी करके अटैक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वो उसे काफी पीछे तक धकेल देते हैं, पर मगर जो एमारी थी वो हार मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। पर तभी हम देखते जो एमारी का स्वॉर्ड होता है वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। नाफुमी कहते हैं इसे फेंक दो, पर मगर एमारी नहीं मानती। वो कहती क्योंकि जो ये स्वॉर्ड है ये मेरे को ग्यू ने बना के दे रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लार्क होता है वहाँ पे आता है और उसके स्वॉर्ड को उससे छुड़वा देता है, पर मगर जो स्वॉर्ड होती है वो एमारी की बॉडी की एनर्जी लेने के बाद उसके हाथ में वापस आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड होती है वो ब्लास्ट होने वाली ही होती है उससे पहले जो किजुना होती है उसके हाथ से स्वॉर्ड को छुड़वा देती है। ग्यू का प्लान यहाँ पे ये था कि वो किजुना के साथ सभी लोगों को मार डालेगा, पर तभी हम देखते हैं जो एमारी होती है वो बात
बात मान ही नहीं रही होती। पर तभी हम देखते जो एमआरई होती है वो कहती जो मेरे मास्टर उनका जो गोल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो सारी वेव को खत्म करना चाहते हैं। तो उससे बात हमें दिखाया जाता है जो एमआरई होती है वो अपने घर के पास सभी को लेके आ चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं जो इजुना होती है वो कहती है कि मैं अंदर जाके इससे बात करूंगी, पर मगर नाओफुमी मना कर रहा होता है। वो कहता है कि यू ने पहले ही हमारे काफी लोगों को मार डाला है, पर मगर अब तुम भी ऐसे मत जाओ। तभी हम देखते जो इजुना होती है एमआरई के साथ अंदर बैठ रखी होती है और एमआरई काफी ज्यादा शौक हो रखी होती है कि वो इतने ज्यादा अच्छे से बिहेव के साथ क्यों कर रही है। तभी हम देखते वो ग्यू के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है जो ग्यू था और मैं है हम स्टार्टिंग से बचपन से दोस्त हुआ करते थे, पर मगर जो ग्यू था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बचपन से ही हर चीज के बारे में पहले से ही पता रहता था, क्योंकि ग्यू स्टार्टिंग से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसकी वजह से जो एमआरई थी ग्यू की तरफ अट्रैक्ट होती रहती थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो भी ग्यू की तरह एक इंटेलिजेंट बनेगी, पर मगर वो नहीं बन पाती। तो वो डिसाइड करती है कि वो ग्यू की बॉडीगार्ड बनेगी, पर मगर वो कहती है कि नाफुमी के रिएक्शन देखने के बाद मेरे को लगता है कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया है, तो मैं उसे जरूर रोकूंगी और उसको प्रायश्चित करवाऊंगी उससे। उसके बाद में रोमिना को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो उससे अपना सामान लेने आए थे, जहाँ पे उसने नाफुमी के लिए एक बारबरियन आर्मर बना दिया था। राफ्टाले के लिए उसने एक स्वॉर्ड बनाई थी और फिलो के लिए उसने एक ड्रेस बनाई थी, जिसकी वजह से अब जो फिलो थी वही फाइट कर सकती है। अब हम देखते हैं जो किजुना होती है उसके पास बिल आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसे देखने के बाद किजुना इसे लार्क को पकड़ा देती है। वो कहने लग जाते हैं ये सब तो हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं ना, तो इसका बिल भी तो किंग भरेगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो वेव का टाइम होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा होता है, एकदम से वेव स्टार्ट हो जाती है और किसी का काम नहीं होता, ये गियो कर रहा होता है। और जो ये सारी लोकेशन थी वो था गियो का लैब में, मतलब कि जो गियो था वही वेव्स को क्रिएट कर रहा था। ये सुनने का जो एमेरिया होती है उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गियो होता है उसकी जापान वाली लाइफ को, जहाँ पे हमें पता चलता है गियो पहले एक गेमर था और वो गेम भी बनाता था। अपने कमरे के बाहर कुछ ही मजा नहीं आता था, ना ही वो अपने कमरे के बाहर निकलता था, की वजह से अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता। पर मगर जब से उसे यहाँ पे समन किया गया था, उसको यहाँ पे आने के बाद एक नई जिंदगी मिल गई थी। अब जो वो अपने पुराने वर्ल्ड में कर नहीं सका था लेकिन करना चाहता था, वो सब उसने यहाँ पे करा और ये सब उसका रिजल्ट है। पर तभी हम देखते हैं नाफुमी की टीम को जो कि कह रही होती है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एटनोबार्ड आ जाता है जो कि अपनी शिप में बिठा के उन्हें लेके जाने लग जाता है। जो एमआरई होती है वो कहती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है गियो कुछ ऐसा भी कर सकता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वेव से फाइट कर रहे होते हैं, पर मगर जो मॉन्स्टर था उनका अंत नहीं हो रहा होता। और हमें दिखाया जाता है जो एग्नोबार्ड होता है उनको गियो की लैब के बाहर छोड़ देता है। नाफुमी कहता है कि तुम बाकी हीरोज के पास जाओ, क्योंकि जो उसकी पहली वेव होती है उससे उसमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। हम देखते हैं जो नाफुमी होता है वो गियो की लैब के अंदर जा रहा होता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काजुकी के सर्वेंट्स भी आ चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो गियो था उन्होंने उसे आधा इंसान और आधा जानवर बनाया था, जहाँ पे हम देखते हैं उनके हाथ में वही स्वॉर्ड होती है जो कि पहले इमारी के पास थी। पर मगर जो राफ्टालिया होती है उन्हें एक ही अटैक में सबको हरा देती है और जो उनके वेपन थे ब्लास्ट होने वाले होते हैं उससे पहले नाफुमी अपनी शील्ड से सबको बचा लेता है। पर मगर तभी वहाँ पे गियो आ जाता है जो कि नाफुमी से कहता है कि तुम फिर से बिगाड़ने आगे सब कुछ। पर तभी हम देखते हैं पीछे से काजुकी आ रहा होता है, जिसकी बॉडी के अंदर गियो ने मिरर वेपन विल्डर की सोल को उसके अंदर डाल दिया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसका ऐसा हाल देखने के बाद जो उसके सर्वेंट होते हैं वो रोने लग जाते हैं। फिर राफ्टालिया कहती है नाफुमी से कि मैं मिरर वेपन वेसल विल्डर की वॉइस सुन सकती हूँ, जो कि रिलीज होने के लिए तरस रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि तुम गियो के पीछे जाओ, यहाँ पे हम इसे संभाल लेंगे। हमें दिखाया जाता है नाफुमी गियो के पास आ चुका होता है। गियो कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। नाफुमी पूछता है कि ये सब वो कैसे कर रहा है। वो कहता है कि मैं इन सब को टर्टल की मदद से अभी तक करता आ रहा था, पर मगर अब तो वो मारी जा चुकी है, पर मगर अभी मेरे पास एक और चारा है, वो बड़ी सी चिड़िया। हम देखते हैं नाफुमी समझ जाता है कि फिडोरिया के बारे में बात कर रहा है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं नाफुमी अपने ड्रैगन रेस शील्ड में आ जाता है और जो गियो होता है उसको और ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है राफ्टालिया, फिलो और बाकी सबके बारे में भोला भोला बोलकर। पहली बार ऐसा होता है सीरीज में नाफुमी खुद ड्रैगन से कहता है कि मुझे अपनी पावर दो, और हम देखते हैं वो ड्रैगन उसकी बॉडी पे टेक ऑफ भी कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं जो रेशिया होती है नाफुमी को रोकने की कोशिश करती है, पर मगर नाफुमी उसके गले को पकड़ लेता है। दरअसल ये ड्रैगन उससे करवा रहा होता है, नाफुमी करना नहीं चाहता था। और वो कहता है कि पहले जो फिलो थी और राफ्टालिया थी वो बेकार थे, पर मगर अब वो काफी ज्यादा काम आने वाले हैं मेरे, पर मगर तुम तो सिर्फ वो हीरो के बिस्तर में जाना चाहती हो। और नाफुमी ऐसी ऐसी बातें बोलते जा रहा होता है, पर मगर जो रेशिया थी उसे पता था कि ये नाफुमी ऐसी बातें नहीं कर रहा है, ये ड्रैगन कर रहा है। और रेशिया कहती है कि नाफुमी की बॉडी से निकल जाओ। हमें दिखाया जाता है नाफुमी अपने ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है बॉडी के अंदर, और हम देखते जो ये होता है नाफुमी के ऊपर रेडी होता है अटैक करने के लिए, पर मगर रेशिया उसको डिफेंड करने के लिए आगे आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है गियो के सारे अटैक को रोकने लग जाती है और एकदम से उसके गले में स्वॉर्ड रख देती है। पर मगर जो गियो होता है वो फिर से ग्रेविटी अटैक को यूज करने लग जाता है, पर मगर वो रेशिया के सामने किसी काम का नहीं होता। इधर दूसरी तरफ जो ड्रैगन होता है वो नाफुमी की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मगर नाफुमी ऐसा करने नहीं दे रहा होता उसको। पर लेकिन जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुम्हें वेव से लड़ने के लिए तो मेरी पावर चाहिए होगी, तुम आगे लड़ी नहीं पाओगे। जो नाफुमी होता है फिर से ड्रैगन के कंट्रोल में आने ही वाला होता है, उससे पहले जो ऑस्ट्रो होती है वहाँ आ जाती है और नाफुमी से कहने लग जाती है कि जो बेकार की पावर है तुम्हें इसकी मदद की जरूरत नहीं है। तभी नाफुमी अपने कंट्रोल में वापस आया था और वो देखता है जो राफ्टालिया फिलो है उसने उसको पकड़ रखा होता है। के बाद नाफुमी अपना स्पिरिट टर्टल शील्ड का यूज करता है। तो देखने के बाद जो गियो होता है वो भी अपने मेन हमले का यूज करता है, इसका नाम रेवलेशन होता है। तभी हमें पता चलता है जो गियो था उसे पता होता है जो नाफुमी की शील्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी पावर का पूरा यूज कर रहा होता है। और जो नाफुमी होता है उन दोनों की जो पावर होती है बराबरी पे आ जाती है। और हम देखते हैं फिलो, राफ्टालिया और बाकी सब नाफुमी का हौसला बढ़ाते हैं, जहाँ पे जो उसकी पावर थी काफी ज्यादा हो जाती है। और हम देखते हैं वो पावर गियो
के पास आ चुकी होती है और ग्यू मरने ही वाला होता है। वो कहता है कि तो तुम्हारी जीत है, उसका जश्न मना लो, पर मगर आखिरी में तुम्हें पता है तुम ही जैसे लोग बेवकूफ बनते हैं। और वो मरते टाइम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। हमें पता चलता है जो वेव होती है वो भी उसके मरते साथ खत्म हो जाती है। जो सारे लोग होते हैं साथ में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। और अब हमें पता चलता है जो अगली वेव है उस आने में 1 महीना बाकी है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इस टाइम हम लोग काफी ज्यादा मजे करेंगे। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफो में होता है, इसके स्क्रीन में मैसेज आता है मिशन कंप्लीट होने का, उसे 1 मिनट में अपने वर्ल्ड में वापस ट्रांसफर होना पड़ेगा। सभी लोग हम देखते हैं दूसरे को शुक्रिया कह रहे होते हैं। और जो किजुना होती है वो भी नाफुमी का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि नाफुमी को उसने अब तक शुक्रिया अदा नहीं करा था उसे बचाने का। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी सबका शुक्रिया अदा करता है, स्माइल करते हुए अपने वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है वो नाफुमी का मेडल से सम्मानित करती है और उसे एक स्काउट का टाइटल भी देती है और बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे एक वेव आई थी और तीनों हीरो ने मिलकर उस वेव को खत्म करा। वो लोग भी अपने नाम को क्लियर करना चाहते थे और हम देखते वहाँ चले जाते हैं। अब जो नाफुमी था उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो उनका वर्ल्ड है और ग्लास का वर्ल्ड है, वहाँ पर अगली वेव भी आनी है और जो नेक्स्ट गार्डन फिनिक्स है वो भी जागने वाला है। और जो नाफुमी होता है अपनी टीम के साथ पूरा रेडी होता है उससे लड़ने के लिए, जिसके साथ हमारा सीजन 2 यहीं पे खत्म होता है। और जो उसका सीजन 3 है वो भी रिलीज हो चुका है, तो मैं उसे भी जरूर लेके आऊंगा अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो गाइस जो सीजन 2 था इसमें हमें डिटेल्स बताई गई है इतनी सारी। जो सीजन 1 था कुछ ज्यादा अमेजिंग था, पर मगर सीजन 2 उसके मुकाबले ज्यादा कुछ ठीक नहीं था। आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें हमें बॉन्ड के बारे में बताया गया है सभी के। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली एक मजेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।